बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, जमीयत उलमा हिंद की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान जारी कर दिया गया है। जमीयत उलमा हिंद के सदर दारुल देवबंद के सदरुल मुदर्रिसीन हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम ने खुलकर ये ऐलान कर दिया है कि अब वो नीतीश कुमार, नायडू और इसी तरीके से दीगर लीडरान जो खुद को सेकुलर कहते हैं और मुसलमानों का हमदर्द कहते हैं, उनकी इफ्तार पार्टियों में, ईद मिलन पार्टियों में और दीगर पार्टियों में बिल्कुल भी शरीक नहीं होंगे। मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और मौजूदा हुकूमत मुसलमानों के साथ नाइंसाफी का बर्ताव कर रही है और ये खुद को मुसलमानों का हमदर्द कहने वाले और खुद को सेकुलर कहने वाले खामोश तमाशाई बने हुए हैं और मौजूदा हुकूमत का हिस्सा बने हुए हैं। इन सेकुलर लीडरों का ये रवैया देखकर मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम ने बड़ा कदम उठाया है। यकीनन नाज़रीन किराम, यह हकीकत है कि खुद को सेकुलर कहने वाले, मुसलमानों का हमदर्द बताने वाले यकीनन ये एक नंबर के मफाद परस्त है। इनका जब मतलब निकलता है तो ये मुसलमानों के साथ हो जाते हैं, लेकिन जहां पर मुसलमानों पर जुल्म होता है, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी होती है, तो यही लोग जो खुद को सेकुलर कहते हैं हुकूमत के साथ, जालिमों के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। इनकी जबानें गुंग हो जाती हैं और ये आंखों से नाबीना हो जाते हैं। इन्हें मुसलमानों के ऊपर होता हुआ जुल्म और मुसलमानों के साथ होती हुई नाइंसाफी बिल्कुल भी नजर नहीं आती। हम जमीयत उलमा को मुबारकबाद पेश करते हैं कि जमीयत उलमा हिंद ने इस नाजुक और हसास दौर के अंदर बड़ा ही अहम कदम उठाया है। यकीनन इन जैसे मफाद परस्त लोगों की मीटिंगों के अंदर और पार्टियों के अंदर शरीक ना हुआ जाए और मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया जाए। मुसलमानों की तरफ से और जमीयत उलमा हिंद की तरफ से यकजहती का पैगाम दिया जाता है, उखुवत और भाईचारगी का पाठ पढ़ाया जाता है और हर मुमकिन कोशिश झुकने की जाती है, लेकिन यह खुद को मुसलमानों का हमदर्द बताने वाले, सेकुलर कहने वाले जालिमों के साथ उन्हीं की सफ में खड़े होते हुए नजर आते हैं। अब जरूरत इस बात की है कि मुसलमानों को होश के नाखून लेने चाहिए, बड़ी दानिशमंदी के साथ अपने उलमाए किराम का दामन थाम लेना चाहिए और जो हकीकत में हमारे खैर खा है, हमारे मुल्क के खैर खा है, उन्हीं का दामन मजबूती के साथ पकड़ना चाहिए। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व ताला हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए, हर तरह के जुल्म व जबर से बारी ताला मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और जो लोग हमारे मुल्क हिंदुस्तान की आबो हवा को खराब करना चाहते हैं, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को मिटा देना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे शरपसंद अनासिर लोगों से इस मुल्क की, यहाँ बसने वाले तमाम बाशिंदों की हिफाजत फरमाए।